ओके। तो इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज फॉरेक्स एंड मॉड्यूल वन में जितने भी फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उसको हम लोग आज के इस सेशन के अंदर में समझेंगे और सीखेंगे। तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग वो चीज होती है जो हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ T20 मैच और वनडे मैच। अगर आज आपने कोई पोजीशन बनाया है ना, बाई किया है या सेल किया है ना, किसी भी चीज के अंदर में, तो आज ही के दिन में आप उस पोजीशन को एग्जिट करते हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। ओके। बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ टेस्ट मैच, जहाँ पे हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे स्टॉक्स अगर ग्रो करेगा तो जा करके आप पैसा बनाओगे। इफ यू आस्क मी कि एक्चुअल में पैसा कहाँ से बनेगा, रेगुलर इनकम हम लोग कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा दैट इज ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट क्या होता है ना, मार्केट हर दिन ऊपर नहीं जाता। मार्केट हर दिन ऊपर नहीं जाता। कोई भी चीज हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फॉरेक्स पेयर हो, क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वो हर दिन ऊपर नहीं जाता। वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, फिर साइडवेज हो जाता है। अलग अलग फेज में चलता है मार्केट। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। अगर मार्केट साइडवेज रहा या गिर रहा है तो मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा। बट इन ट्रेडिंग हम लोग गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, है ना। शॉर्ट सेलिंग इसको बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग करके हम लोग गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ट्रेडिंग। ठीक है। अगर एक और सबसे बड़ा, अगर मैं की एडवांटेज आपको ट्रेडिंग का बताऊं, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है कि यू आर ट्रेडिंग विथ समवन एल्स मनी, है ना। एंड यहाँ पे समवन एल्स कौन है? ब्रोकर, है ना। आप ट्रेडिंग करते हो ब्रोकर के पैसे से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सिर्फ $100 है, बट इन फॉरेक्स मार्केट जिस ब्रोकर के साथ हम लोग काम करते हैं, दे अलाउ अस कि हम लोग, मतलब हमारे खुद के अकाउंट में 10,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन दे अलाउ अस कि वी कैन ट्रेड अप टू 1 लाख रुपीज, है ना। मतलब 10 गुना। आपके पास 10,000 रुपये, लेकिन आप 1 लाख रुपए की से ट्रेडिंग कर पाओगे। 1 लाख तक का लेवरेज मिल जाता है। आप बोलते हो, सर सिर्फ 1 लाख? आप 10 लाख तक की भी पोजीशंस ओपन कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, 100 टाइम्स। आप बोलते हो सर सिर्फ 100 टाइम्स, है ना। तो गाइज मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में वी गेट मैक्सिमम 2000x लेवरेज। 2000x लेवरेज हमें यहाँ पे मिल जाता है, जिससे एक छोटे कैपिटल से भी बड़ा पैसा कंसिस्टेंटली बनाया जा सकता है ना। बट इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख रहे हैं, तो कोई भी ब्रोकर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पैसे को ब्लॉक नहीं करता है। एंड हमें इसमें लेवरेज नहीं मिलता है, समझे। तो मैं पर्टिकुलरली मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर में। यहाँ से मैं कुछ पैसे बनाता हूँ, उस पैसे को मैं विड्रॉल लेता हूँ, एंड उस पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं इंडियन मार्केट के अंदर में म्यूचुअल फंड्स हो गया, SIPs हो गया, स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, समझे। तो इन इंडियन मार्केट आई एम अ पैसिव इन्वेस्टर, है ना। बट इन फॉरेक्स मार्केट आई एम एन एक्टिव ट्रेडर, जहां पे मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें सभी को? प्लीज कंफर्म करेंगे तो हम लोग आगे स्लाइड में चलेंगे। यहाँ तक की बातें अगर आप सभी को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट मेरे को बताएंगे चैट में, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे, जिससे हमारा टाइम सेव हो। चलो, थैंक यू मनीष। बाकी लोग को मैं याद दिला दूं, आप लोगों ने कल प्रोमिस किए थे मेरे को, कसमें वादे खाए थे, तो डोंट फॉरगेट दोज प्रोमिसेस, है ना। मैं हर दिन आपको याद दिलाऊंगा। तो बी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, जिससे आपको और अच्छे से फोकस आपका बना रहे। तो नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट? हम लोग फॉरेक्स मार्केट के बारे में सुन रहे हैं, हर जगह फॉरेक्स फॉरेक्स हो रहा है। तो ये फॉरेक्स का मतलब होता क्या है? फॉरेक्स मार्केट इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, है ना। फॉरेन एक्सचेंज को ही फॉरेक्स इन शॉर्ट बोला जाता है ना।
इट्स अ ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं, अगर मेरे को यहाँ से दुबई जाना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इंडियन करेंसी को एईडी में कन्वर्ट करना होगा। दुबई का जो करेंसी है उसमें मेरे को कन्वर्ट करना होगा। आप थाईलैंड जाना चाहते हो तो आपको थाई बात के अंदर में कन्वर्ट करना होगा आईएनआर को, क्योंकि वहां पे सिर्फ थाई बात चलता है, आईएनआर नहीं चलता। तो आप कहाँ जाएंगे, फॉरेक्स एक्सचेंज में जाएंगे। आप उनको आईएनआर देते हैं, इंडियन रुपी देते हैं, एंड वो उसके बदले आपको जो उस टाइम पे उसकी वैल्यू चल रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ, मैं थाई बात कन्वर्ट करना है मेरे को, तो उस टाइम पे जो वैल्यू चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग मेरे को कन्वर्ट करके मेरे पैसे का वो थाई बात दे देगा। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। क्या होता है फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट? तो इट्स बेसिकली मार्केट, क्योंकि देखो पूरी दुनिया के अंदर में हर कंट्री एक दूसरे से बिजनेस कर रही है ना। लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, तो हर दिन लाखों करोड़ों अरबों हजारों करोड़ों का एक्सचेंज होता है, फॉरेक्स एक्सचेंज होता है। समझे? अगर मान लो आप एक बिजनेसमैन हो और आप कहीं किसी दूसरी कंट्री के अंदर में, फॉर एग्जांपल अमेरिका में ही आप क्या करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको अमेरिकन डॉलर में करना होगा। आपको वो इन्वेस्टमेंट अमेरिकन डॉलर में करना होगा। यस और नो? है ना? तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फॉरेक्स एक्सचेंज में जाना होगा, वहां पे आप आईएनआर सबमिट करोगे, उसके बदले वो आपको डॉलर देंगे, एंड वो डॉलर वहां पे ट्रांसफर होगा, तब जा करके आप वहां पे डॉलर के अंदर में बिजनेस डील कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो फॉरेक्स का मतलब ही यही है। अब आप बोलोगे सर कि तो फिर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? फॉरेक्स में फिर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? कभी आप देखते हो कि आपने देखा होगा कि इंडियन रुपी की वैल्यू गिरते जा रही है? देखा है आपने? फॉलो किया है ये चीज? इंडियन रुपी वीक होए जा रहा है, गिरते जा रहा है। 90 रुपीज चला गया, $1 की वैल्यू 90 चली गई। सुना आप लोगों ने? है ना? तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये कम बेसी कैसे होता है? सिंपल सी चीज है। एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। आप, इस बार क्या हुआ कि आलू बहुत कम हुए हैं मार्केट में। आलू तो नहीं, टमाटर बहुत कम हुए हैं, टोमेटो। सिंपल कॉमन मैन के लैंग्वेज में, टोमेटो की खेती बहुत कम हुई है, लेकिन खाने वाले तो उतने ही हैं। लेकिन इस बार उसकी खेती बहुत कम हुई है। तो आप मेरे को बताओ, टोमेटो का भाव बढ़ेगा या कम हो जाएगा? टोमेटो की खेती बहुत कम हुई है इस बार, और लेकिन खाने वाले तो वही करोड़ों लोग हैं। कम तो नहीं है। तो टोमेटो का जो प्राइस है वो बढ़ेगा या कम होगा? सभी लोग बताइए। वेरी गुड अभिषेक, ज्यादा हो जाएगा, है ना? बढ़ेगा। वही अगर मैं बोलूं कि इस बार टोमेटो की खेती बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो सिंपल सा डिमांड सप्लाई का खेल होता है पूरा का पूरा मार्केट। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसका प्राइस गिर जाता है। एज सिंपल एज दैट। उसी से ही पूरा का पूरा मार्केट चलता है। ठीक है? और अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं फॉरेक्स मार्केट को लेकर के, इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। है ना? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया, कितनी जीडीपी है हमारी? किसी को पता है? इंडिया की जीडीपी कितनी है, कितनी ट्रिलियन डॉलर की है? इंडिया की जीडीपी कितनी है? मैं आपको बताऊं, दैट इज अभी अभी हम लोग पहुंचे $4 ट्रिलियन। ठीक है? 4 ट्रिलियन डॉलर। ओके? पूरे इंडिया की जीडीपी। ठीक है? अब आप सोच के देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का टर्नओवर है $7 ट्रिलियन का। फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का टर्नओवर है $7 ट्रिलियन का। बिगर देन एनी स्टॉक मार्केट इन एंटायर वर्ल्ड, बिगर देन एनी क्रिप्टो मार्केट, बिगर देन एनी कॉमोडिटी मार्केट। $7 ट्रिलियन इन अ सिंगल डे। समझे? एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, दैट नो वन कैन मैनिपुलेट फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट क्या है? छोटा सा मार्केट है, 6 घंटे के लिए सिर्फ खुलता है, 9 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक, दैट्स इट।
6 घंटे का सिर्फ मार्केट है, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो वहां पे कोई भी बड़ा पैसा लेके इंडियन मार्केट के अंदर में मैन्युपुलेशन कर सकता है ना। आप कहीं पे ट्रेड प्लान करते हो, बाई कर रहे हो, वहां से वो अचानक से गिरा दिया प्राइस। ऑपरेटर्स चलाते हैं इंडियन मार्केट को। बट इन फॉरेक्स मार्केट नो वन कैन मैन्युपुलेट। इतना बड़ा मार्केट है, समझे। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, इट्स ओपन 24 आवर्स, 5 डेज इन अ वीक, 24 आवर्स, 24 घंटे ही खुला है। एंड इफ यू ऐड क्रिप्टो मार्केट एज वेल, लाइक बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, तब तो भाई 24x7, 365 डेज ओपन है। 365 डेज ओपन है, क्रिप्टो को भी अगर ऐड कर लेते हो तो। जस्ट थिंक अबाउट इट। कितना ह्यूज मार्केट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज है पैसा बनाने की। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, जो भी करते हो, है ना। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, आप 2 घंटे निकाल करके एक्टिवली डेली ट्रेड कर सकते हो, सीखने के बाद, समझे। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कौन करता है फिर? फॉरेक्स मार्केट में कौन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कौन पार्टिसिपेंट्स हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स मार्केट के जो बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको डॉलर चाहिए, तो आपको डॉलर कोई नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलेगा, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, आपको फॉरेक्स एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, वो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक्स जो होती है, वो इसके सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हर दिन बिलियंस एंड बिलियंस का डॉलर का टर्नओवर होता है, ट्रांजैक्शन होता है। इंडिया से उधर जा रहा है, यूरोप से अमेरिका आ रहा है, लंदन से इधर जा रहा है, हर जापान जा रहा है, चाइना जा रहा है, हर दिन कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंटरनेशनल बिजनेस करती है ना, गवर्नमेंट्स, है ना। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है, पहले बड़े लोगों का प्लेग्राउंड था। जस्ट लाइक जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बैंक्स, कॉरपोरेशंस, है ना, गवर्नमेंट्स, इनका प्लेग्राउंड था, यही लोग वहां पे ट्रांजेक्शन किया करते थे। बट द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज कि पीपल लाइक अस, आज हम लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम लोग भी इसका एक हिस्सा बन चुके हैं कि हम लोग भी यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेडर लाइक अस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉरेक्स मार्केट। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा फॉरेक्स मार्केट क्या है, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, है ना, एंड इसका मतलब क्या होता है। फॉरेक्स इज सिंपली द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग मनी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप INR देते हो, तो उसके बदले आपको अमेरिकन डॉलर मिलता है। तो मतलब कि ट्रांजैक्शन का फॉरेक्स एक्सचेंज होता है सिंपली। एंड उसी में आप ट्रेडिंग करके, ऑनलाइन उनके प्राइस को मॉनिटर करके, ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हो। ठीक है। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई है, तो प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। जल्दी कंफर्म करेंगे, थोड़ा एक्टिवली जल्दी कंफर्म करोगे ना, तो हम लोग मूव कर पाएंगे फटाफट, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। नाउ तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं फॉरेक्स मार्केट को लेकर के, तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, नो वन कैन मैनिपुलेट, 24 आवर मार्केट ओपन है, नो सेंट्रल एक्सचेंज, है ना। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, नो सेंट्रल एक्सचेंज, मतलब कि नो वन कैन कंट्रोल, नो वन कैन मैनिपुलेट, नो वन कैन रेगुलेट दिस फॉरेक्स मार्केट। डिसेंट्रलाइज है ये, ठीक है। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता है काम। दैट्स द ब्यूटी यार, दैट्स द ब्यूटी। हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी का मतलब आपने देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में कभी कभी कुछ स्टॉक होते हैं, है ना, जिसमें अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट मतलब कि मतलब एक लिमिट के बाद में उसके अंदर प्राइस के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। लोअर सर्किट लग गया मतलब इतना गिर गया कि अब उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, समझे। वो गिरे जा रहा है, इतना गिर जा रहा है कि उसको खरीदना ही नहीं चाह, सब बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मतलब दैट इज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर में, इंडियन मार्केट के अंदर। बट इन फॉरेक्स मार्केट, हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम।
लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में? वॉल्यूम। आप एक फ्रूट शॉप में गए एंड आपने बोला आपको 100 kg एप्पल्स चाहिए, 100 किलो सेब चाहिए। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, लेकिन उसके पास में अवेलेबल होगा तभी तो वो आपको सेल कर पाएगा। अगर उसके पास उस मोमेंट पे 100 किलो सेब हैं, 100 kg एप्पल हैं, दैट मीन्स कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लार्ज वॉल्यूम है, वहां पे लिक्विडिटी है। अगर मान लो कि उसके पास एप्पल अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि लिक्विडिटी की इश्यू है, वॉल्यूम लो है। तो इंडियन मार्केट के अंदर में वॉल्यूम लो होता है, लिक्विडिटी की इशू होती है कोई कोई स्टॉक के अंदर में। बट इन फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी की इशू नहीं होती है। उसके बाद लेवरेज अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रोकर अलाउ अस टू टेक द लेवरेज मोर देन 2000x। 2000x का हमें लेवरेज मिलता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर में। बट इन इंडियन स्टॉक मार्केट वी गेट ओनली 5x। वी गेट ओनली 5x, सिर्फ 5 गुना लेवरेज मिलता है हम लोग को इंडियन मार्केट के अंदर में। लेकिन फॉरेक्स में 2000x तक का लेवरेज हमें मिलता है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर हम लोग देखें, टू वे मार्केट ट्रेडर कैन प्रॉफिट फ्रॉम बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग करेंसी पेयर्स बाय गोइंग लॉन्ग एंड शॉर्ट। जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल फैक्टर्स, है ना। ग्लोबल फैक्टर्स जो भी होते हैं, जैसे कल रात में अमेरिका के अंदर में इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, तो रात में हम लोग ट्रेड कर रहे थे एंड बहुत ही अच्छी मूवमेंट हमने कैप्चर किया, है ना। तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा होता है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स आते हैं, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी इशू हुआ, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी वॉर हुआ, कोई भी क्राइसिस आया, कोई भी पैंडेमिक आया, सबसे पहले आपको पता है क्या होगा? गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए गलत, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। दुनिया में कहीं पे भी कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, गोल्ड इज गोइंग टू राइज, स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू क्रैश। एंड जैसे कोरोना आया था, कोरोना में स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा था, गोल्ड के भाव बढ़ रहे थे। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, है ना, गोल्ड का भाव बढ़ गया। अभी ट्रम्प टैरिफ का नाम सुना होगा आपने, जिससे पूरे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में अनस्टेबिलिटी आ गई। उससे क्या हुआ? स्टॉक मार्केट इधर उधर हुआ, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। तो हमेशा याद रखना, गोल्ड को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जब भी दुनिया में कोई भी कोई भी क्राइसिस आती है ना, तो सबसे पहले गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। जो स्मार्ट मनी होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा बाकी जगह से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद करेंसी पेयर्स, मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सारी जगह पे करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, डोमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है। आज इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स, एल्गोस, ऑटोमेशन हम लोग बना रहे हैं, जिससे आप मतलब एल्गो काम कर रहे हो और आप देख रहे हो बस, खुद भी पैसा बना रहे हो, एल्गो भी काम कर रहा है साथ में, है ना, वो भी पैसा बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें बहुत 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 पॉसिबिलिटीज है फॉरेक्स मार्केट के अंदर में। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें एक और पॉइंट अगर मैं ऐड करूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में, सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो मेरे को एक बार कंफर्म करेंगे वापस से। यहाँ तक की सारी बातें अगर समझ में आ गई तो कंफर्म करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ओके सर, समझ में आ गया कि फॉरेक्स में हमें ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। हमें समझ में आ गया इसका की बेनिफिट्स क्या क्या है, कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। बट ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि जब चार्ट पे प्राइस मूव करता है ना, आप उसके अंदर क्या करते हैं? आप छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा मूव कैप्चर किया, एग्जिट कर दिया, फिर थोड़ा मूव कैप्चर किया, फिर एग्जिट कर दिया, फिर थोड़ा मूव कैप्चर किया, फिर एग्जिट कर दिया।
इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल प्रो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं, दे अवॉइड स्कैल्पिंग। दे अवॉइड स्कैल्पिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज वन ऑफ द हाई हाई ये इसमें जो रिस्क लेवल होता है एकदम हाईएस्ट होता है। इसमें जो रिस्क लेवल होता है वो सबसे ज्यादा इसमें होता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए दे जस्ट अवॉइड स्कैल्पिंग। ठीक है? तो आप लोग को भी रिकमेंडेड है कि आपको स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? वी डू डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रा डे ट्रेडिंग। इंट्रा डे ट्रेडिंग, सेम डे ट्रेडिंग, विद इन अ डे ट्रेडिंग। मतलब आज कुछ बाई किया, आज ही एग्जिट कर दिया। आज कोई ट्रेड लिया, आज ही एग्जिट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। ठीक है? इसमें जो रिस्क लेवल रहता है वो स्कैल्पिंग से कम रहता है। एंड 99% जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। ठीक है? इसमें रिस्क लेवल कम रहता है, अच्छी मूव्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, एंड ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड नहीं करते, जिससे रिस्क और कम हो जाता है मार्केट वोलेटिलिटी में। एंड बहुत ही अच्छी स्मूथ ट्रेड्स हम लोग यहाँ पे कैप्चर करते हैं। तो उस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, दोज हु हैव लैक्स ऑफ डॉलर कैपिटल, जिनके पास में लाखों डॉलर का कैपिटल होता है, दे प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग। दे प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग। इसमें रिस्क लेवल आप बोल सकते हो एकदम मॉडरेट होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम रिस्क रहता है। जिस दिन आपका भी फॉर एग्जांपल 1 लाख डॉलर का अकाउंट बन जाएगा, तो आप भी देखोगे कि आपका भी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, एंड यू विल प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि अगर 1 लाख डॉलर का मैंने अगर 1% भी बनाया, अगर आपका 1 लाख डॉलर है, अगर आप उसका 1% भी बनाते हो तो कितना होता है? कितना होता है? 1 लाख डॉलर का अगर आप 1% बनाते हो तो कितना होता है? बताओ बताओ। 1 लाख डॉलर का अगर आप सिर्फ 1% बनाते हो, सिर्फ 1%। क्या इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? 1000 डॉलर, है ना? 1 लाख डॉलर का अगर हम लोग 1% बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 डॉलर। अगर आईएनआर में बात करूं तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए। सोच के देखिए, है ना? तो बिना बड़ा रिस्क लिए अगर मैं 1 लाख रुपए एक ट्रेड से बना रहा हूं तो खराब क्या है ना? तो जो भी जिनके पास भी बड़ा कैपिटल होता है, दे प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है? एंड उसके बाद में आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता। जिसपे आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हो, वो फॉरेक्स मार्केट में वो नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, है ना? उसके बाद में होता है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हाँ, जिससे हमने एल्गोज डेवलप किए हैं जो आपको लाइव मार्केट के अंदर में आपको बताता है कि आपको कब बाई करना है, कब सेल करना है। इसको एल्गो ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है? ये मतलब कोडिंग बेस्ड होती है ये चीजें, है ना? एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है दैट इज कॉल्ड कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कि एक मदर, जैसे मदर अकाउंट है, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है जिससे आपने अपने सारे आपने अपना अकाउंट कनेक्ट करके रखा है। तो जो मदर अकाउंट में ट्रेड होगा वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। समझे? आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। एंड अगर इनिशियल डेज में सीखते हुए अगर आप चाहते हो कि हाँ आप कुछ कंसिस्टेंट पैसा बनाना चाहते हो, तो आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। हम लोग जनवरी में लॉन्च करने वाले हैं कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ सर मैं अभी तो सीख रहा हूँ, सीखने में और प्रैक्टिस करने में तो टाइम लगेगा, तो आई वांट टू कॉपी योर ट्रेड्स, तो जो मेरे अकाउंट में जो ट्रेड होगा, है ना, वो सब आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, विदाउट प्लेसिंग अ सिंगल ट्रेड। दैट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड कॉपी ट्रेडिंग।
एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्या लगता है? कॉपी ट्रेडिंग एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग होगा कि जो मदर अकाउंट में जो ट्रेड हो रहे हैं वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए, है ना? तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड जनवरी में हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। ओके। सो वी प्रेफर डे ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर मेरे को ट्रेडिंग करना है, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ? मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। एंड वी प्रेफर कि आप भी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करें, डे ट्रेडिंग ही करें, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट, बिना ज्यादा रिस्क लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। नाउ, करेंसी कोड्स। ठीक है सर, फॉरेक्स के बारे में मैंने समझा, फॉरेक्स होता है, लेकिन इसमें कौन कौन सी करेंसी ट्रेड होती है, मेरे को किस में ट्रेडिंग करना है? तो अब इन चीजों को हम लोग थोड़ा समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला होता है यूरो यूएसडी। देखो पहला लिखा हुआ है EUR USD, है ना? दैट स्टैंड्स फॉर, EUR स्टैंड्स फॉर यूरो, यूरोप। ओके। यूरोजोन, यूरोजोन की करेंसी का नाम क्या है? EUR, यूरो, यूरोप की करेंसी का। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरो यूएसडी। कभी भी जो करेंसीज होती है ना, वो पेयर में ट्रेड होती है। पेयर में ट्रेड का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं कि हाँ, फॉर एग्जांपल, कि अभिषेक राजदीप से ज्यादा लंबा है, तो अगर ये पेयर लेके मैं नहीं चलूंगा, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि अभिषेक राजदीप से ज्यादा लंबा है? एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। मेरे को थाई भात चाहिए, तो मैं INR दूंगा, तब तो उसके बदले मेरे को थाई भात मिलेगा। तो यानी पेयरिंग, करेंसीज जो होती है वो पेयरिंग में होती है। दुनिया में जो भी होता है ना, वो बाई सेल। अगर मैं कुछ बेचूंगा, है ना, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई सामान दूंगा, तब तो उसके बदले मेरे को पैसे मिलेंगे, तब तो मेरे को उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो उसी तरीके से करेंसीज जो होती है वो पेयर्स में ट्रेड होती है, जस्ट लाइक यूरो यूएसडी, GBP यूएसडी। GBP स्टैंड्स फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूनाइटेड किंगडम का, लंदन का ये करेंसी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं GBP यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इन शॉर्ट GBP। उसके बाद में जो अनदर इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर होता है, दैट इज कॉल्ड USD JPY। USD JPY, JPY कहाँ का है? जापान का, जापानीज येन। एंड अमेरिकन डॉलर, आपको पता ही, USD को अमेरिकन डॉलर बोलते हैं। उसके बाद में कौन सा होता है? USD CHF। CHF स्टैंड्स फॉर, है ना, स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की करेंसी को CHF बोलते हैं, स्विट्जरलैंड की करेंसी को स्विस फ्रैंक, USD CHF। उसके बाद में क्या होता है? USD CAD, कैनेडियन डॉलर। कनाडा का करेंसी कौन सा है? कैनेडियन डॉलर। उसके बाद कौन सा आता है? AUD USD, ऑड USD, है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड फिर NZ USD, न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये जो मेन 7 पेयर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, these pairs are the most and the highly traded pairs of entire forex market। आप बोलोगे अरे सर इसके अंदर तो इंडिया का नामो निशान ही नहीं है। भाई हमारा उतना ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उतना वॉल्यूम ही नहीं है हमारा, जितना इन कंट्रीज का है। दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, एंड अप डेवलप्ड कंट्रीज अपने में बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करती है, और हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। तो इसमें ये दिल पे लेने वाली चीज नहीं कि हमारी कंट्री का नाम यहाँ पे नहीं है। दीज पेयर्स आर कॉल्ड, इस पेयर्स में क्या है कि हाईली हाई वॉल्यूम है, हाईली ट्रेडेड पेयर्स हैं, तो इसके चार्ट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्लीन बनते हैं। एंड वी कैन डू टेक्निकल एनालिसिस, आराम से कर सकते हैं हम लोग, एंड वहां से पैसा इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है। समझ में आई ये वाला स्लाइड? कंफर्म करेंगे? कंफर्म करेंगे? समझ में आया? करेंसी पेयर्स, ग्रेट। उसके बाद में कुछ मेटल कोड्स होते हैं, है ना, कमोडिटी मार्केट। जिस जैसे गोल्ड को हम लोग XAU USD बोलते हैं, गोल्ड की में भी ट्रेडिंग होता है। सिल्वर XAG USD हो गया, प्लेटिनम XPT USD हो गया, पैलेडियम XPD
यूएसडी के अंदर में ट्रेड होता है। इसमें जो हम लोग ट्रेड करते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, गोल्ड के अंदर। ठीक है, बाकी में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ये फॉर आपके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। लेकिन हम लोग किस में ट्रेड करते हैं, XAU USD। गोल्ड को क्वीन ऑफ ऑल पेयर्स बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट में, क्वीन ऑफ ऑल पेयर्स। थ्रू आउट द डे अच्छा वॉल्यूम, थ्रू आउट द डे अच्छी वॉलेटिलिटी। अगर टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे, है ना, अगर सबसे अच्छा, अगर कहीं काम करता है सबसे अच्छा, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में काम करता है, सबसे अच्छा। अगर आपको एनालिसिस करना आ गया तो आपकी एनालिसिस 9 आउट ऑफ 10 टाइम सही हो सकती है, अगर आपने एनालिसिस करना सीख लिया। गोल्ड में इतना सुंदर की कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स। व्हेन अ करेंसी इज बॉट, अनदर करेंसी मस्ट बी सोल्ड इन एक्सचेंज, है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देके आपको बताया था कि INR दूंगा तो उसके बदले थाई बात मिलेगा, दुबई का AED मिलेगा। तो पेयर्स में ट्रेड होता है कोई भी करेंसी जो होता है। जी जी, जरूर जरूर, ऐसे ही होता है, वन पेयर वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, लास्ट स्लाइड आज की क्लास की, दैट इज, ये जो करेंसी पेयर्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है मेजर करेंसी पेयर्स। जिस भी करेंसी में USD है, ठीक है, अमेरिकन डॉलर के साथ पेयर है, जो हमने अभी देखा था ये वाला स्लाइड, जिस, ये 7 पेयर्स हैं, 7 पेयर्स, EUR USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, ऑड USD, NZD USD, है ना। जिस भी करेंसी के साथ अमेरिकन डॉलर होता है उसको हम लोग मेजर पेयर्स बोलते हैं। वी नेम इट एज अ मेजर पेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका की फीचर्स क्या है, कि हाईएस्ट लिक्विडिटी रहती है, अच्छा वॉल्यूम रहता है, इकोनॉमिक न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ से बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यानी कि मूवमेंट्स अच्छी आती है, और अगर मूवमेंट्स अच्छी आती है, दैट मीन्स दैट पेयर इज गुड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वी कैन मेक मनी। उसके बाद में होता है माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स में कौन कौन से होते हैं, EUR GBP, EUR JPY, GBP JPY, है ना। अब भाई, यूरोप भी तो जापान के साथ ट्रेड करेगा, तो उसका पेयर है। यूरोप भी तो UK के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, लंदन के साथ ट्रेड करेगा, तो उसका पेयर है। ग्रेट ब्रिटेन भी तो जापान के साथ ट्रेड करेगा, ब्रिटिश पाउंड, तो उसका भी पेयर है ना। लेकिन इसको माइनर पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में अमेरिकन डॉलर नहीं है, एंड जहां अमेरिकन डॉलर नहीं है वहां पे उतनी लिक्विडिटी, वॉल्यूम, मूवमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, तो वी मस्ट ऑलवेज प्रेफर मेजर पेयर्स फॉर ट्रेडिंग। उसके बाद में आता है एग्जॉटिक पेयर्स। एग्जॉटिक पेयर्स क्या होता है, एग्जॉटिक पेयर्स? एग्जॉटिक पेयर्स का मतलब हो गया जिसमें एकदम ही डेड मार्केट है, वॉल्यूम ही नहीं है, चार्ट्स ही नहीं बनते, कैंडल ही नहीं बन पाती, लो लिक्विडिटी। एंड उसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या है, USD INR है ना। USD INR चार्ट भी नहीं बन पाता भाई इसका अच्छे से। तो 3 टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, एग्जॉटिक, माइनर एंड मेजर। तो हमें किसको प्रेफर करना चाहिए गाइस, हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, हमें प्रेफर करना चाहिए मेजर पेयर्स को। ठीक है, तो आई बिलीव यहाँ तक की आज की बातें आप लोग को समझ में आई है अच्छे तरीके से।